हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था की पोल, उसका पिटारा। वो पाकिस्तान जहां पर हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं और जनता महंगाई की मार से कराह उठी है। और नापाक में आज का जो बड़ा मुद्दा नजर आया, पहला मुद्दा, पाकिस्तान में बेकाबू होती महंगाई। क्यों वहां पर रोजमर्रा की जिंदगी आम आदमी के लिए चुनौती बन चुकी है? क्यों जरूरी सामान से लेकर बिजली पानी तक के दाम आसमान छू रहे हैं? और क्या आर्थिक संकट का कोई अंत दिखाई देता है या हालात और बिगड़ने वाले हैं? और इसके साथ ही आज बात करेंगे भारत रूस की मजबूत दोस्ती की, जिसने पड़ोस में हलचल मचा दी है। भारत की रणनीतिक पकड़ कैसे बढ़ रही है और इससे पाकिस्तान में बढ़ रही है बेचैनी। करेंगे इसकी भी चर्चा गहराई के साथ में और बताएंगे आपको इसकी पूरी तरह से जड़ की हर कहानी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज फिर खोलेंगे नापाक पाकिस्तान की सच की किताब, उससे काटेंगे और बताएंगे कि किस तरह से वो खुद ही अपनी धज्जियां उड़ा रहा है। दिखाते हैं नापाक की सच्चाई। कंगाल पाकिस्तान इस समय एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अव्यवस्था, इन सब ने मिलकर देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जहां पर लोग रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स तो यहां तक बताती हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर किए गए तमाम दावे और वादे जमीन पर बिल्कुल उलट दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की आवाम महंगाई की मार झेल रही है, रोजमर्रा की जिंदगी बोझ बन चुकी है। बाजारों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और जनता का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। महंगाई से त्रस्त लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कब मिलेगी उन्हें राहत? पाकिस्तान में महंगाई की मार। कंगालिस्तान में मचा हाहाकार। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, महंगाई से बेहाल। आधा पाकिस्तान दाने दाने को परेशान। पाकिस्तान इन दिनों एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दुनिया में अगर कहीं भी झूठी हवा हवाई, झूठे वादे देखने हो तो पाकिस्तान को देख लें। चारों तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान, गृह युद्ध का संकट, महंगाई की मार, भुखमरी की कगार और कर्ज में खाली ढोल बजाता पाकिस्तान कभी सुधरने का नाम नहीं ले सकता। इस मुल्क में हमें अब कुछ नजर नहीं आ रहा, सीधी साफ बात है। अगर यही सूरत हाल रही कि आमदन से ज्यादा अखराजात होते रहे और वसीला ना हुआ, तो फिर यहाँ से लोग जाने की बात करते हैं, खुदकुशी करने की बात करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। सदीकी का शेर याद आ रहा है, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो पाकिस्तानी अवाम जो 14 अगस्त 1947 को जो ख्वाब देखा था, हमें बताया गया स्कूलों के अंदर कि हज़रत इकबाल ने ख्वाब देखा था, तो हज़रत इकबाल ने तो खुद ही का ख्वाब देखा था। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तो इकबाल की खुदी को फरामोश कर दिया, पाँव थले रोन दिया है। आज ये जो बिजली का बिल है, ये एक माशी दहशत गर्दी है। और पाकिस्तान के ये अवाम जो हैं, ये कराची से लेके पेशावर तक, इस बिजली के बिल ने पाकिस्तानी अवाम को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस कौम की हड्डियाँ भी चबा ली हैं। 1947 का जो ख्वाब था, वो ख्वाब जो है ना, अब एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो टेक्निकल आदमी है, जिसकी कोई कीमत है दुनिया के अंदर, वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर है। लेकिन बिजली और गैस की वजह से आपके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं। अगर अब
जो इजाफा हो रहा है बिजली की कीमतों में, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई बिजली की कीमतों में जितना इजाफा हो रहा है और रोज़मर्रा एशिया की चीज़ों में जितना इजाफा हो रहा है, तो ये कौम कुछ अरसे के बाद, क्योंकि एक जानवर होता है घोड़ा, एक जानवर है गधा, उसके ऊपर भी इतना ही सामान लादा जाता है जितना वो उठा सकता है। अगर आप उसके ऊपर 100 गुना ज़्यादा सामान लाद देंगे तो वो रोड पे गिर जाए। बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया, सगे भाई हैं, वो बिल की वजह से भाई ने भाई को मार दिया। पीछे क्या रह गया? पीछे बहुत कुछ रह गया। बिजली का बिल तो चलो एक तरफ हो गया, पानी का बिल है, गैस का बिल है, बच्चों की फीस है, घर में खाने पकाने की अशिया ज़रूरियाँ चाहिए, बहुत कुछ पड़ा है। ये तो खाली बिल था। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता ने हालात और भी जटिल कर दिए हैं। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव, संस्थानों के बीच खींचतान और जनता के बीच बढ़ता गुस्सा। कई इलाकों में हालात गृह अशांति की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। इन सब ने मिलकर हालात को बद से बदतर बना दिया है। एक ऐसा माहौल जहां करोड़ों लोगों को रोजमर्रा की चीजें भी खरीदना मुश्किल पड़ रहा है। मार्केट क्यों बंद पड़ी हुई है, क्यों हमारा कारोबारी तबका आज शटर डाउन हड़ताल पर है? देखिए, ये तो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है, महंगाई तो है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हो रही है ना इस वक्त, महंगाई दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो रही है। यकीन कीजिए, यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। यकीन माने, अगर वो इस महीने मोबाइल सेल कर रहे हैं, अगले महीने उस वाइफ का या कोई ना कोई जेवर बेच के उसने बिल अदा पे करना है, ठीक है। तो जो महंगाई जा रही है उसके खिलाफ हड़ताल है। लेकिन हम तो यकीन माने, अगर एक दिन भी अपना दुकान बंद कर लें तो हमारा भी सिस्टम खराब हो जाए। तो इसलिए हमने अवाम के लिए दुकानें अपनी बंद की हुई हैं। मतलब आप अपना नुकसान करके इसीलिए बैठे हुए हैं कि अवाम जो अपने घरों का बिल उतारने के लिए अपनी चीजें बेचने के आ रही है, उनकी रोकथाम की जाए, ताकि इन लोगों को भी पता चले ना, जो बड़े वडेरे बैठे हुए हैं, जिसकी बारी आती है वो पाकिस्तान में होता है, जिसकी बारी खत्म वो बीमार होकर लंदन चले जाते हैं, उसको भी तो थोड़ा पता चले कि वो आवाम क्या कर रही है, आवाम पिस रही है या इस वक्त आवाम इस वक्त पिस रही है। यकीन माने, अगर किसी गरीब का हाल पूछेंगे तो रोना आ जाता है, बंदे को रोना आ जाता है। अवाम को जो हशर हुआ है ना, इन लोगों ने किया हुआ, जो जाके लंदन में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी वजह से हम हड़ताल पे दुकानें बंद है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान से आयात पर भारी निर्भरता रखने वाला पाकिस्तान सीमाएं बंद होने के बाद बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापार ठप पड़ते ही कई बाजार सूने हो गए और कई जरूरी सामानों के दाम रातों रात दोगुने तक पहुंच गए। महंगाई का आलम यह है कि पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। युवा रोजगार के लिए चिल्ला रहा है, आवाम महंगाई की मार से त्रस्त है और शहबाज सरकार मौज में है। हाल तो यह है कि टमाटर 600 से 880 रुपए किलो, अदरक 750 रुपए किलो और बाकी खाद्य सामग्री के दाम भी सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं।
वैसे तो पाकिस्तान हर मोड़ पर भारत की तरफ देखकर खुद को कामयाब समझता है, लेकिन हकीकत क्या है वो पूरे पाकिस्तान और उसकी आवाम जानती है। यूथ पाकिस्तान की सरकार से सवाल पूछ रहा है। दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है वो हमारी बदौलत हुआ है। जिस तरह हमने वर्ल्ड को हेल्प किया इन्फ्लेशन रेट कम करने के लिए, तो हमारा थैंक यू करना चाहिए। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, जैसे उन्होंने रशिया से जो है ऑयल ख़रीदा, दुनिया को उन्होंने बचाया, इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है। बात करेंगे पाकिस्तानियों से, जो भी राय होगी आप तक पहुँचाएंगे। क्या हमें भी उनकी पुलिस से सीखना चाहिए? नहीं, आप तक पहुँचाएंगे राय। बहुत शुक्रिया, थैंक। आपका नाम? कवल अमानत। कंवल साहब, मुझे ये बताएं, अभी आज का जो मेरा टॉपिक है, बात की जाए तो इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए तो हमारा 30% है, लेकिन दुनिया का बहुत कम होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना क्या है, वैसे जब देखा जाए तो ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है। कोई चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है, और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है। डेफिनेटली ये बात ट्रू है, बट द थिंग इज कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तभी है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन साढ़े थे कहते जो होता है कर लो, जिंदा दाल लगता ला लो। जिन देर तक असं दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी वज़ीर आज़म आके इसको कम कर लें, कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? हम लोग बात करें असली नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे। भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ दे कैन डू बेटर, तो हमें जो है वो आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने में? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था, और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं, हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है। हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो उससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली, मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कि FSC क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है। काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज़ कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी, देयर इज नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करें। इससे पहले जुलाई 2023 में पाकिस्तान में आटा की कीमत 320 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। कराची में 20 किलो आटे का बैग 3200 रुपए तक पहुंच गया था। ये पाकिस्तान के 58 साल के इतिहास में सबसे ऊंचा था। इसे दुनिया का सबसे महंगा आटा कहा गया। डूबती अर्थव्यवस्था, बढ़ते कर्ज और बेरहम महंगाई, पाकिस्तान का संकट गहराता ही जा रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस आर्थिक तबाही से उभर पाएगा, या हालात आने वाले दिनों में और खराब होंगे? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है और सीमा बंद होने से स्थिति और भयावह हो गई है। आगे हालात कैसे बदलते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवालों के घेरे में है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज लेकर चल रहा पाकिस्तान अब ऐसे वित्तीय दुष्चक्र में फंस चुका है जिससे बाहर निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है।
IMF की ताजा समीक्षा ने पाकिस्तान की आर्थिक हालात को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ट्रेड डेटा में पिछले 2 साल में 11 अरब डॉलर का हिसाब किताब गायब है। IMF ने इस राशि को लेकर पाकिस्तान से विस्तृत जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के 2025-26 के बजट में रक्षा खर्च में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे IMF नाराज है और जनता भी। मजबूरियाँ ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं। हम ट्रेड की बात करते हैं, हम IMF के कर्जे में कितना मतलब दबे हुए हैं। कैन यू इवन इमेजिन? और वो अपनी मर्जी के मुआहदे आपसे करवा रहा है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत ने फलाना करता उन्हें टिमकाना कर दिया साड़ियों ने, मतलब यार व्हाट द हेल, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द थिंग। तो अब देख लें, इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ, क्या मकसद आपका बनता था कि आपने लाहौर की सारी सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर आपने वजीर आजम नवाज शरीफ लगा दिया? क्यों? आपको तब याद आ गया कि किसी ने उसके ऊपर ब्लैक जो है वो स्प्रे से नवाज शरीफ के फेस पे कुछ किया, लाइक उसको ब्लर किया, तो आपने जो है उसके ऊपर केस कर दिया। आपके ऊपर केस बनना चाहिए। आपने किस खुशी में नवाज शरीफ के साथ जो है वजीर आजम लगाया? ये केस कहाँ बनता है? सब सोए अंधे। नवाज शरीफ ने कहा कि पुल बना दी या सारी मेट्रो बना दी, तो मुझे बताइए ये भी कौन सा हमारे यूथ या हमारे इंजीनियर ने बनाई? ये भी तो चाइना से बनवा के चाट ले सारी चीज को, सारी गिरवी है, हम लोगों ने टैक्स पे किया है। अगर एक बंदा 1500 एक जो है वो दिन का कमाता है तो उसमें से 600 रुपए वो टैक्स देता है। नवाज शरीफ या नून लीग की बात कीजिए, उन्होंने मेड इन पाकिस्तान कहाँ बनाया कि जो हमारे मुल्क को बेहतरी तक कंट्रीब्यूट करता GDP में, हमारे मुल्क का नाम। शरीफ खानदान की अगर जो है वो आप हिस्ट्री पढ़े तो ये लोग जो है वो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है, किस तरह से ये लोहार थे और किस तरह से ये लोग आगे आए हैं। इन्होंने शुरू से इनका बिजनेस माइंडसेट था, पॉलिटिकल माइंडसेट ऐसा नहीं था। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, जाके जो बाइडेन से सीखो, जाके जो है वो PM नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाके पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। 20 को देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसा हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, और बच्चा आपका बाप बन गया। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट से बाहर आ पाएगा या फिर IMF और दूसरे विदेशी कर्जदाता देश अपनी शर्तें और कड़ी करते जाएंगे। पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और IMF की कड़ी शर्तों ने पड़ोसी देश की चिंता और बढ़ा दी है। आने वाले महीनों में पाकिस्तान किस दिशा में जाता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।